दोस्तों फिर एक बार बाढ़ आने से सारे सांप बिच्छू केचुए एक पत्थर पे आकर अभी जान बचा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर इंडी अलायंस का आज 8 तारीख को मीटिंग हुआ। बहुत ज़बरदस्त मीटिंग। अगर कुछ पिद्दी मीडिया के बारे में सुने, गोदी मीडिया सुना होगा, पिद्दी मीडिया जो पहले चलता था, अगर उनकी बात सुने, बहुत भयंकर मीटिंग हुआ, बहुत बड़ी एजेंडा पारित किया उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ खड़गे साहब के। लेकिन कुछ मज़ेदार घटनाएँ हुई, उस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी में जब ममता बनर्जी इस इंडिया अलायंस में, जो पहले ममता बनर्जी अपने प्यादे लोगों को भेजती थी इंडिया अलायंस की मीटिंग में, वो ममता बनर्जी के देखिए समय कितना बलवान होता है कि ममता बनर्जी को खुद आना पड़ा। और सारे जो मीटिंग में आप फोटोग्राफ देखेंगे, सब नाराज फूफा की तरह बैठे थे। कोई किसी की तरफ मुस्कुरा के नहीं देख रहा था। ऐसा लग रहा था सबके मुंह पे ताला लगा हुआ है, 12 बजे हुए हैं। ये सारे बगल में अखिलेश यादव, और देखिए जो पिद्दी मीडिया है ना, वो यही सब दिखाएगा, वामपंथी मीडिया, कि देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ कैसे बैठे हैं। सोनिया गांधी की बगल में बैठाया गया ममता बनर्जी को, लेकिन दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि दूर दूर तक कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं है। जो मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी चला रहे थे, या कोई मोहब्बत मुझे नहीं दिख रहा था। आपको लग रहा हो कि मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, दोस्तों जाकर आप देख सकते हैं, और आपको हृदय से बड़ा मजा आएगा आपको कि इनके बीच में कोई तारतम्य नहीं था। और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ममता बनर्जी मीटिंग कर रही थी और उधर उनकी पार्टी टूट रही है। वो अलग से वहाँ पे जो उनके जो नेता हैं वो अलग से मीटिंग कर रहे हैं उधर। आप सोचिए, इस तरह का भी आप देखेंगे कि अभी न्यूज भी चल रहा है कि किस तरह से वहाँ पे जो पहले जो दिखाया गया कि भूपेंद्र यादव के जो घर पे टीएमसी जो 14 14 टीएमसी के एमपी, आपने देखा होगा कि जो भूपे जो टीएमसी का जो एमपी हैं, जो 28 सीट है लोकसभा में, और अ, जो राज्यसभा में देखा जाए तो 13 सीट है। तो कुल मिला जुला के 41 सीट है इनके पास संसद का। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, पहले 14 आया था कि 14 जो है ऐसे जो एमपी हैं वो मिलने गए हैं भूपेंद्र यादव से। बाद में आने लगा कि जो वहीं के टीएमसी की सांसद हैं उनके घर पे। एक इसमें बड़ा ट्विस्ट हो रहा था कि इसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी आ रहा है। और जो क्या नाम है उसका, पठान जो क्रिकेट खेलता था यार, वो भी उसमें शामिल है, उसमें कि वो बागी विधायकों में है। तो एक तो ऐसा चल रहा है कि एक तो ऐसा चल रहा है उसके बीच में कि इनकी इंडिया अलायंस की इनकी बैठक चल रही है, उधर उनके पीठ पीछे ये अलग मीटिंग चल रहा है उसी दिल्ली में। अब इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि पहले कितना 37 इंडिया अलायंस में 37 दल थे, और देखा जाए तो आज जो मीटिंग हुई 25 दलों की। मेन जो है नाराज फूफा की तरह डीएमके स्टालिन साहब, और जो केजरीवाल साहब है, दोनों आदमी नदारद दिखे इसमें थे। अच्छा, पहले ये जो दिग्विजय सिंह एक रूमर उड़ाते रहे कि भाई इसमें अब स्टालिन एग्जिट हुए तो अब इसमें आ गए कौन, तो इसमें टीवी के जो विजय थालापति वो आ गए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके कोई भी आदमी इसमें नहीं थे, आना कोई टीवी के से कोई भी नजर आया वहां पे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस पे जवाब क्या दिया, आप सुनते चलिए। उन्होंने जवाब दिया कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि वो चूंकि उनके कोई सांसद नहीं है इसलिए हम लोग उनको नहीं बुलाए। तो ये उनका कहानी था, जो इनका कहानी है। अब सवाल ये उठता है कि जो इनका कहानी था कि चूंकि जो विजय थालापति केवल विधायक हैं, उनके अपने वहां पे देखेंगे तो कोई एमपी नहीं है, इसलिए जो जिन पार्टी के केवल सांसद थे वही यहाँ पे देखने को है, मिलने को है। अब यहीं से सारा कहानी गेम वूम उलटता है। आपने देखा होगा कि अभी जो है रीता वर्ता जो है उनको एलओपी बना दिया गया टीएमसी का, और गवर्नर ने मंजूरी भी दे दी। 58, कहीं 58 आ रहा है, कहीं 59 आ रहा है कि विधायक जो 80 में से वो सारे जो भागी विधायक हैं उन्होंने एक अलग अपना घटक बना लिया, जो भी बना लिया, वो विपक्ष में एलओपी के नेता भी बन गए। अब यहाँ पे एक और बड़ी बात हो गई, घटना घट गई कि आप देखिए कि
कि जब ये अभी मीटिंग चली रही थी कि आने लगा एक और कि पहले जो भूपेंद्र यादव के घर में लोग मिल रहे थे अब जो काकोली घोष हैं, जो टीएमसी के पूर्व नेता हैं, उनके घर पे बैठक हो रहा। सबसे बड़ी बात है, वो दावा भी कर रही हैं कि 20 सांसद हैं जो उनके साथ हैं, जो बीजेपी के साथ जाने को तैयार है, बीजेपी में मिलेंगे। और उससे बड़ी बात कि जो अभी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं शुवेंदु अधिकारी, वो मिलने गए हैं। और इसी में सुखेंदु जो शेखर हैं रे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, जो उनके सांसद हैं। तो देखा जाए तो वहाँ पे बैठक अभी भी चल रही है। 20 वो जो दावा कर रहे हैं कि 20 सांसद जो हैं उनके पक्ष में, और ये कई सांसदों का फोटोग्राफ्स भी उन्होंने रिलीज किया है। अब देखना होगा कि अगर 28 लोकसभा सांसद में से 2/3 होंगे तो उसमें कोई जो दल बदल कानून लागू नहीं हुआ। अभी जो खबर आ रही है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ जो न्यूज लेटेस्ट, उसमें जो स्पीकर को जानकारी दे दी गई, ये खबर आ रहा है। ये खबर भी है, दैनिक भास्कर की खबर है कि एनडीए का समर्थन करेंगे, स्पीकर को जानकारी दी गई है। सीएम अधिकारी टीएमसी सांसदों से मिलने पहुंचे, इस तरह की खबरें चल रही है और ये चल रहा है। और यहाँ पे ममता बनर्जी को कुछ पता ही नहीं है। और ये खबर आ रही है कि ममता बनर्जी जिसको फोन लगा रही है, फोन भी नहीं उठा पा रहे हो। तो आप समझ लीजिए कि ये आज के रात ये बहुत भारी पड़ने वाला है टीएमसी के ऊपर। इसलिए जो टीएमसी को पहले से बिखरा हुआ है, टीएमसी 60 तो ऐसे ही आप 59-60 चले गए। और इसके बाद से ये अगर अभी तो 12 तो मीटिंग में जा रहे थे, 20 का दावा कर रहे हैं, तो अभी आपको आजकल में पता चलेगा कितने सांसदों का उनके पास साइन है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी वो भूल बीजेपी इस वक्त नहीं करेगी, क्योंकि अगर 12 होंगे तो उन पर दल बदल कानून जो है वो लागू होगा, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो अगर शुभेंदु अधिकारी अगर मिलने गए, इसका मतलब कि सांसदों की संख्या ज्यादा है। कई सांसदों का नाम आ रहा है कि वो उनके मीटिंग में बैठने का नाम भी आ रहा है और मीटिंग में बैठने वाले हैं। तो अभी तक जो है कि 13 विधायक हैं, जिसमें कि ऋतव जो है उनका उसमें नाम है, ऐसे लोग उसमें बैठे हुए हैं। ये कुछ तस्वीर भी जारी किया उन्होंने सांसदों का, जो इस मीटिंग में मौजूद थे, जो कोकिला उनके घर पे। तो कहने का क्या मतलब है कि एक तो ये चल रहा है, उनके जो ऋतव बनर्जी हैं उनका तो अलग खेमा बैठ ही रहा है विधानसभा में, और एमपी में अलग ही चल रहा है। तो अगर 240 बीजेपी का सीट है तो अगर 20 चले आएंगे तो 260, केवल 12 सीटों की जरूरत होगी जब उनका खुद का अपना बहुमत हो जाएगा लोकसभा में। तो देखने वाली बात है। 15 जो है, जो उनका जो अपना, ऐसे एनडीए का बहुमत है, लेकिन बीजेपी का देखा जाए तो 15 केवल सीट्स कम है, जिसमें राज्यसभा में उनको बहुमत मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो चुनाव होने वाले राज्यसभा में, तो इसमें वो शायद बहुमत पा लेंगे। तो दोनों तरफ लोकसभा और राज्यसभा में मुझे लग रहा है कि काफी पिक्चर और काफी चीजें बदलने वाली है। अब आते हैं कि इसमें और क्या खेल हो गया। खेल ये हुआ कि आपने देखा होगा, एक तो डीएमके के, कांग्रेस उनके डीएमके के मुख्यमंत्री बनने से वो भी नाराज है। तो कांग्रेस जो है इस वक्त जो है, जो आम आदमी पार्टी वो बोल रही है कि ये बी टीम है, और कांग्रेस जो है वो खुद चाहती है बीजेपी के साथ मिलकर कि क्षेत्रीय दल कोई पनप नहीं सके। इसलिए वो क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है कांग्रेस, कि अगर मान लीजिए क्षेत्रीय दल सारे समाप्त हो जाएंगे तो बीजेपी के बाद नेशनल लेवल पे कोई एक पार्टी है तो कांग्रेस है। तो वो कांग्रेस पार्टी को इसलिए वो चाहती है कि धीरे धीरे टीएमसी भी खत्म हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इसलिए वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। आप देखिए कि जो एक तरह से अब राहुल गांधी की जो बात को नहीं मानने में, या राहुल गांधी की नेतृत्व को नहीं मानने में ममता बनर्जी हमेशा से मुखर रही हैं। वो अब देखिए उनकी मजबूरी है कि वो सामने आज उनके साथ बैठना पड़ा, लेकिन सब लोग नाराज फूफा की तरह बैठे थे। एजेंडा वही कि नीट का पेपर हुआ है, उनको बात करना चाहिए, एसआईआर पे जो हुआ है वो लोग, हम सीजेआई को सुप्रीम कोर्ट में वो देंगे, फिर जो महंगाई बढ़ रही है उस पर सब सर्वदलीय बैठक होना चाहिए, इस तरह के तमाम बातें की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डीएमके जिसके पास सांसद ज़्यादा है, चाहे वो टीएमसी हो चाहे डीएमके हो, और उसके बाद अखिलेश यादव की पार्टी है। आप आज ही की खबर है कि अखिलेश यादव हर जगह अपने जितने भी नेता हैं
जो उत्तर प्रदेश में है उनको बोल दिया कि आप हर बूथ पे अपनी तैयारी शुरू कर दो, हर जगह अपनी तैयारी शुरू करो, हर क्षेत्र में जाओ, क्योंकि चुनाव अपने को लड़ना है। यानी कि वो पहले से ही वो चाहते हैं कि जो लोकसभा में हुआ, जैसे कि अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि लोकसभा का गठबंधन अलग है और जो विधानसभा का गठबंधन अलग है। इसीलिए दिल्ली के विधानसभा में दोनों लोग अलग लड़े। और यही मतलब अखिलेश यादव को भी लग रहा हो कि अगर मैं राहुल गांधी के साथ मिलकर लड़ा, या राहुल गांधी के अगर, तो राहुल गांधी जो है धीरे धीरे अगर जितना भी उनके सीट जीतेगा, अगर लोकसभा में राहुल गांधी उनसे नहीं मिलकर लड़े होते तो आज राहुल गांधी के पास आज इतनी सीटें नहीं मिलती। तो जितनी भी सीटें उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को मिली है तो वो मिली है समाजवादी पार्टी की वजह से। तो ये बात अखिलेश यादव समझ रहे हैं। और जो झटका तृणमूल कांग्रेस के टीएमसी के थ्रू उनको लगा है, इसकी वजह से वो केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हो, या राणा प्रताप जयंती के लिए 2 दिन की छुट्टी मना रहे हो, या अभी राम जन्मभूमि पे बोल रहे हैं जो चंदा में चोरी चल रहा है, इस तरह के मुद्दे उठाकर अब प्रभु श्री राम और अभी वकीलों को मनुस्मृति भी और रामचरितमानस भी बांट रहे हैं। तो ये सब उनका चल रहा, वो समझ, देखिए आदमी बोलने को समाज में कुछ भी बोले, लेकिन उसको अपनी हैसियत पता होता है और अपने पैर भी पता होता है कहाँ पे है, जमीन पे है कि नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी खबर आ रही कि कांग्रेस को उन्होंने बोला है कि आप उस जगह पे आप अपना कैंडिडेट को बताओ जहां पे आप जीत सकते हो, आपके कैंडिडेट में दम है कि वो सीट निकाल सकता है। ऐसे नहीं कि सीट लेने के लिए जैसे कि बिहार में हुआ कि केवल मेरे को 40 सीट चाहिए, 60 सीट चाहिए, भले आप जीतोगे एक भी सीट नहीं, लेकिन आपको 60 सीट चाहिए दिखाने के लिए। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जितना सीट आप अगर आप निकाल सकते हो, वो सीट जहाँ पे आपका उम्मीदवार मजबूत है और जो हमारे समीकरण को, मुस्लिम मतदाताओं को खींच सकता है, ऐसे को आप बोलोगे तब हम गठबंधन में आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ भले ही वो आपको अगर मीटिंग ही देखेंगे ना, तो उस तरह से जो पहले आज से 2-3-4 महीना बंगाल के चुनाव के पहले जो कांग्रेस की एक तरह से राहुल गांधी और अब जो अखिलेश यादव में ट्यूनिंग चल रही थी, वो आपको दिखने को इस मीटिंग में नहीं मिलेगी। भले आप कोई कुछ भी बोले, जो लिबरल पत्रकार है वो तो बोलेंगे यार जबरदस्त हुआ, मीटिंग फाड़ के रख देगा, ये तो 2024 के पहले से सुन रहा हूँ, फाड़ के रख देगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर जगह आप देख लीजिए कि जो कर्नाटक की वही हालत है। और सबसे बड़ी बात कि अब जो वामपंथी दल है वो बोल रहे हैं कि भाई जो पिनराई विजयन थे, जो कि केरल के मुख्यमंत्री थे, उसका क्या कहना होगा अगर इंडिया अलायंस चलेगा। क्योंकि राहुल गांधी ने घूम घूम कर बोला था उस चुनाव में कि भाई बीजेपी से इनकी साठगांठ है और इसकी वजह से इनके ऊपर ईडी का रेट नहीं होता, इनका रेट नहीं होता, और इन्होंने कुछ किया नहीं। यानी कि वो ममता बनर्जी पर भी सेम आरोप लगाए और पिनराई विजयन ने उनके पर भी सेम आरोप लगाए। तो दोनों लोग ये जवाब राहुल गांधी से मांग रहे हैं कि खड़गे साहब से कि आप इस पे आपके क्या कहना है, जो राहुल गांधी की वजह से हम चुनाव केरल में हार गए। उन्होंने बोला जी बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, अंदर से मिले हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जो रुकावट है ना, वो कब खत्म होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अपनी पार्टी को बचाने की और अपनी साख को बचाने की जद्दोजहद फिर चालू हो गया। जो एक टाइम पे नीतीश कुमार लेके उठे थे वो फिर चालू हो गया है। जब ये कमजोर होते हैं और लगता है कि अब इनके पास कोई चारा नहीं है, तो आज तो मुझे उद्धव ठाकरे पता नहीं दिखे कि नहीं, तो वो सारे लोग मजबूत होके चले आते हैं। ये आप उद्धव ठाकरे का पार्टी दिखा कि नहीं, जरूर बोलिए। मैं उनकी बेटी शरद पवार की बेटी को तो देखा था, सुप्रिया सुले को, लेकिन शिवसेना जो यूबीटी है उसके कोई, मैं शायद संजय राउत होंगे, मुझे मतलब थोड़ा सा मैं देखा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इनका क्या हालत है। वही हंस होगा ढाक के 3 पात। धन्यवाद।